नमस्कार दोस्तों, मैं रोमेशन एक बार फिर अपने चैनल बेस्ट करियर पे आप लोग का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज यहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। जी हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ही क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें कोई भी कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, हमें उसका डिसीजन कैसे लेना है, क्या उसका सॉल्यूशन है, ये हमें समझ में नहीं आ पाता। तो ऐसे टाइम पे हमें कुछ ना कुछ एक किसी से हेल्प चाहिए होती है कि उस प्रॉब्लम को हम कैसे टैकल करें। तो यहाँ पे दोस्तों उसी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, उस पर क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप से कोई भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले एक बार में एक ही समस्या को हल करें, क्योंकि हो सकता है देखिए हमारे पास 2-3 प्रॉब्लम आ रही हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना कि एक बार में जो भी प्रायोरिटी के हिसाब से जो प्रॉब्लम हमें लगता है कि हमें सबसे पहले सॉल्व करना है, तो एक बार में एक ही प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे। इसके बाद सबसे पहला जो स्टेप है उसको क्या करना है, जो भी हमें समस्या लग रही है उसको समस्या को लिख लेना है, माने डिफाइन करना है, उसको लिख के रखना है। और लिखने के बाद का जो पॉइंट आएगा जो है वो 3 तरीके की होती हैं। एक जो पहली कैटेगरी है, समस्या को अनदेखा किया जा सकता है। अब वो समस्या तो है पर वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट नहीं कर रही है। अब दिक्कत क्रिएट नहीं कर रही माने हमें उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और जो दूसरी है, समस्या को जल्दी हल नहीं किया गया तो ये बहुत जल्दी हमें दिक्कत देने वाली है और उसको जल्दी सॉल्व करना ही पड़ेगा, उसको डिले नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तीसरी है, समस्या का कोई हल ही नहीं है। तो अब इनको कैसे ट्रीट किया जाता है? सिर्फ 2 नंबर जो कैटेगरी है उसी को हल करना है। अब जैसे एक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको तो इग्नोर कर दें। फिर तीसरा, जिसका कोई हल ही नहीं है, वो जिंदगी का हिस्सा है, उसके साथ ही जीना है। जैसे दोस्तों, अब जैसे मान लीजिए हमारा अगर कलर जो है फेयर नहीं है तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो हमें इसी चीज को साथ में लेके चलना। अब जैसे अगर अपन बात करें कि कोरोना भी आया, अब कोरोना को हम तो उसको मिटा नहीं पाए, पर हमने क्या किया, हमने खुद का वैक्सीनेशन वगैरह भी करवाया। अब वैक्सीनेशन करवाने के बाद भी तो भी क्या वो सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को तो सेव किया पर कोरोना को तो हम हटा नहीं पाए, पूरा 100% उसको नहीं हटा पाए। तो हमने क्या है, उसके साथ ही एडजस्ट होके जीना सीख लिया है। यही होता है। ये तीसरा नंबर जो है, माने जिसका कोई हल नहीं है, उसको जिंदगी का अपन एक हिस्सा मान लें और उसके साथ अपना जिंदगी एडजस्ट करें। दोस्तों इसके बाद है, जो समस्या है क्या वो वाकई में समस्या है या परिणाम है? कोई और कारण है जिसने इस समस्या को जन्म दिया है? बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमें सामने कोई एक समस्या दिखी, असली में वो समस्या नहीं है, कोई समस्या कुछ और है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमने जो देखा वो उसका परिणाम है, तो हमें उसके जो मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, ये हमें सामने जो ये रिजल्ट दिख रहा है, तो हमें उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए। अब अगर कोई कारण है जिसने इस समस्या को जन्म दिया तो उस कारण को खोजना है। वह क्यों हुआ? बस लगातार इस सवाल को 5 से 7 बार पूछकर आगे बढ़ना है और मुख्य कारण तक पहुंचना है। देखिए मैंने भले यहां पे 5 से 7 बार बोला, पर जब तक हम रूट कॉज तक ना पहुंचे। अब जैसे डॉक्टर भी क्या करते हैं, अगर हम कभी भी किसी डॉक्टर के पास अपनी तबीयत खराब होने का जब हम लेके अपना उनके पास जाते हैं इलाज के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो हमसे रूट कॉज जानने के लिए एक एक सवाल पूछना शुरू करते हैं कि हमारे पिछले दिन का क्या हमने क्या किया, क्या खाया था, रूटीन क्या था। क्योंकि अब वो ये देखना, जैसे हमने बोला कि मुझे बुखार आया था, अब बुखार आया तो अब वो बुखार से वो क्या चीज़ पूछते हैं कि आपने कोई बहुत ज़्यादा एक्सर्शन तो नहीं हुआ, आपको बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं लगी, आपके यहाँ और किसी को कोई तबीयत खराब तो नहीं है, आपके यहाँ पे फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपने अभी तक कोई ठंडे पानी वानी से तो नहाई नहीं है, या कहीं आप पानी वगैरह में गीले तो नहीं हुए। ऐसा जितने भी चीज़ें से वो पूछ के मेन कारण को पता करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, अब जब मेन प्रॉब्लम जो सामने आती है
अब उसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ना है। अब मुख्य समस्या मिलने पर उसका हल निकालना है। समस्या पहले हमें ही हल करने की कोशिश करनी है। हमें यहाँ पे पहले ही हर चीज के लिए दूसरों पे निर्भर नहीं होना है, पहले हमें खुद को ही कोशिश करनी है। अगर हल नहीं निकल सकता तो किसकी मदद लें ये विचार करें, और कौन मदद कर सकता है ये भी सोचें और उसकी हमें मदद लेनी है। देखिए, हमें एक से ज्यादा समाधान खुद अपने अंदर से ही मिल सकते हैं। हम एक एक करके उनको आजमा सकते हैं और उनके असर को देख सकते हैं कि अब जैसे हमारे अंदर से ही जब सॉल्यूशन के अंदर से ही हमारे मन में विचार आ रहे होते हैं, तब किंतु परंतु नहीं करना है कि कौन से विचार से क्या हो रहा है। जो भी आ रहा है सॉल्यूशन, हमें वो लिखते जाना, 1 2 3 4 हमारे अंदर से ही सॉल्यूशन आएंगे। उन सॉल्यूशन को हमें लिख के रखना है और एक एक करके प्रायोरिटी के हिसाब से हम आजमा के देखेंगे। और जब इस तरीके से अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दोस्तों, इस तरह हम जब ये देखिए, अभी तक हमने क्या किया, कैसे भी करके एक बिना किसी मेथड के, एक स्टेप के अपन प्रॉब्लम को सॉल्व किए जा रहे थे। पर सिस्टमेटिक करना, देखिए आज नॉर्मल काम करना और एक सिस्टमेटिक काम करने में बहुत अंतर होता है। ये जो हम सीख रहे हैं एक ये सिस्टमेटिक मेथड है, और जब हम इस तरीके से करना शुरू करेंगे तो एक दिन हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को भी हल कर पाएंगे। समस्या को, क्योंकि एक तो देखिए पहले क्या है, एक एक करके सॉल्व करना है और उनको चाहे तो हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने आप पे भरोसा रखें, यह तरीका आपको हमेशा मदद करेगा। क्योंकि देखिए, ये तो मैंने एक तरीका बताया, अब आप अभी तक हम लोग अपनी जिंदगी में कुछ न जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व तो कर ही रहे थे, पर वो सॉल्व करना और एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से करने में दोनों में डिफरेंस होता है। और हो सकता है आपके पास भी कोई एक तरीका हो, पर उसको जरूर इस्तेमाल करें, उस पर भरोसा रखें और दूसरों के साथ भी ये शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।